तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेल के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। नंबर 1 पर देखेंगे, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? यानी कि कोशिका को देखने वाला सबसे पहले वैज्ञानिक कौन था? तो सबसे पहले वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। ये कोशिका को सबसे पहले देखा था। ये मरी हुई कोशिका का खोज किया था। मरी हुई कोशिका को खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन आप लोग के कमेंट में बताना है कि ये रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि कोशिका को जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? यानी कोशिका को जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। हम आप लोग के कोशिका बता चुके थे एक क्लासरूम में पूरा कि सेल से मिलकर बना है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना है ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलकर बना है बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप जंतु में पाई जाती है और ये सेलुलोज का बना हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो उत्तर में हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। हम आप लोग के माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बेहतरीन तरीका से बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम के। लाइसोसोम एक चोटा ऐसा है कि ये किसी का भी जो काम ना करे उसको क्या करता है? पचाने की क्रिया करता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यदि कोई कोशिका अंग अगर काम यदि नहीं करता है तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको उसका अंग को पचा देता है हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम से। और लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लवक कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि प्लास्टिड। तो लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखे जिनमें डीएनए पाया जाता है? तो उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया और एक में पाया जाता है लवक में पाया जाता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण बोलेगा तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को बोलते हैं पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम्य में होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जाते हैं, सब पदार्थ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? सेंट्रोसोम आप जानते हैं कि सेंट्रोसोम उसे कहते हैं यानी कि जो कोशिका विभाजन करता हो। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा कि सेंट्रोसोम का आकार कैसा होता है, ये आप लोग का कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है काल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है काल्जी उपकरण। ल्यूकोप्लास्ट को क्या कार्य है? यानी कि ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संचय का कार्य करना, यानी कि खाद्य संचय का मतलब कि संचय रखना। ल्यूकोप्लास्ट लेकर के भोजन को रखना। आप देख रहे हैं पेड़ पौधा में गठिया गठिया सा बना हुआ रहता है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट भोजन को क्या करता है? स्टोर रखता है। अंतःप्रदव जालिका कितने प्रकार के होते हैं? अंतःप्रदव जालिका कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सी कोशिकीय रचना जीनवाहक है?
तो आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर ही जीन पाया जाता है, जीन के अंदर ही एडनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन को हटाते हैं, यूरेसिल को बैठाते हैं, फिर आरएनए बनता है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन रह गया कि गुणसूत्र का खोज किसने किया, ये आप लोग के कमेंट में देना है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं। 17 में कह रहा है क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। उत्तर हो जाएगा कोशिका विभाजन के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जीन किसे कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। डीएनए तथा प्रोटीन से। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। डीएनए तथा प्रोटीन से निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है केंद्रक कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक पाया जाता है केंद्रक द्रव में। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे में अमीबा, कोरोना वायरस, इस समय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोरोना वायरस केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो विसरण द्वारा होता है। फिर से क्वेश्चन, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो विसरण द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किन संरचना द्वारा होता है। तो स्टोमाटा द्वारा। किसके द्वारा। स्टोमाटा द्वारा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है। स्टोमाटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करते हैं, पौधे के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। परासन क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जीवों का शरीर किससे बना होता है। तो उत्तर में जाएगा जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जीवों का शरीर, जैसे मान लीजिए कि आपका शरीर कैसे बना है, चलिए देखते हैं। यानी कि कोशिका को मिलाने से बन जाता है उत्तक, उत्तक को मिलाने से बन जाता है अंग, और अंग को सिस्टमेटिक तरीका से आप सजा देते हैं तो बन जाता है बॉडी। यानी कि कोशिका के मिलाइएगा तो उत्तक बनेगा, उत्तक को मिलाइएगा तो अंग बनेगा, अंग को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा बॉडी, यानी कि शरीर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है। तो उत्तर में हो जाएगा कोशिका विभाजन क्रिया द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक ऐसी कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। तो आंसर में हो जाएगा एक कोशिकीय जीव, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर, और हम लोगों को पाया जाता है मल्टी सेलुलर। तो जैसे हो जाएगा अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव है। कोरोना वायरस एक कोशिकीय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।